अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो अब करते हैं जी आज के वीलॉग का आगाज़। जैसे कि आपको मालूम है हम कल से यहाँ पे यानी खोल टूर पे निकले हुए हैं। तो आज है हमारा यहाँ पे सेकंड डे। तो मैं बाहर आई हूँ, टेरेस से देखा है तो यहाँ पे हॉलैंड का फ्लैग जो है वो बड़ी आबोताब से जो है वो लहरा रहा है। मैंने छोटे बेटे से पूछा है कि इर्तज़ा साहब हमें ज़रा ये बताइएगा कि ये हॉलैंड का फ्लैग इस जगह पे क्यों है। तो उसने बड़ी सादा सी बात की कि मामा एक बात सुने आप, अगर आपको यहाँ पे हॉलैंड का फ्लैग नज़र आ रहा है तो ये आप समझ लें कि आप जर्मनी में नहीं हॉलैंड में हैं। तो मुझे तो ये जवाब मिला, लेकिन मुझे जो सही जवाब था वो तो बहरहाल नहीं मिला। तो चले बढ़ते हैं आगे। बच्चे भी टेरेस पे आ गए हैं। तो ये देखें जी, ये नाइट सूट के साथ ही यहाँ पे आधम के हैं। अब ये जाएंगे अपने कपड़े चेंज करेंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे और फिर हमारी रूटीन आज की शुरू होगी। यानी आज हम खोल देखेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे डोम वगैरह, यहाँ पे चॉकलेट म्यूज़ियम यानी शुक्लाड म्यूज़ियम भी है, वो भी देखेंगे। और इसके बाद जी हम आ गए हैं अब किचन में। सोचा जल्दी जल्दी बच्चे जो हैं वो फ्रेश अप हो रहे हैं तो उनसे पहले हम टेबल पे जो है वो ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। तो मैंने इस वक्त बना लिया है अंडा। तो देखें अब इस तरह ही बन सकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम जिस किचन के यूज़ टू नहीं होते तो हमें कुछ देर लगती है चीज़ें ढूंढने में। तो बहरहाल जी हमने अब नाश्ता तैयार करके टेबल पे रख दिया है। इसके बाद जी अब हमारा ये है कि नाश्ता करते ही हम निकल जाएंगे यहाँ से खोल की सैर करने, देखेंगे वहाँ पे डोम कैसा है, फिर ये जो चीज़ें हमें नज़र आएंगी यहाँ पे, क्योंकि हम निकले हुए हैं 3-4 दिन मज़ा करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। तो निकल पड़े हैं जी घर से। अब आप इस वक्त देख रहे हैं हमारी जो गाड़ियां हैं वो फराटे भर रही हैं। तो ये देखें किस कदर खूबसूरत ब्रिज है और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। असल में ये है कि हम जर्मनी में रहते हुए यहाँ की चीज़ें उतनी गौर से नहीं देखते जितना कि हम यहाँ से कह सकते हैं इस तरह कि इतना थोरली हम वॉच नहीं करते, ज़्यादा नहीं फिरते। हम अगर तुर्की हों, हम दूसरे मुल्कों में हों, स्पेन हो, तुर्की हो और कहीं गए हों, तो हमारा जो चीज़ें देखने का अंदाज़ होता है वो बड़ा ही डिफरेंट होता है। तो बहरहाल जी अगर हम यहाँ पे रहते हुए यहाँ के अगर सारे शहर देखना शुरू करें तो बहुत ही यहाँ पे भी खूबसूरती है। तो ये साथ आप देख रहे हैं रीजन राट। तो ये बड़ा ही सख्त खूबसूरत व्यू थे इर्द गिर्द जो हम देख रहे थे। और यकीन करें कि ख़ास तौर पे रिलैक्स हो के जब आप ये सारा इस तरह विज़िट करते हैं तो आपको वो वाकई बहुत खूबसूरत लगता है। आज के प्लान में ये था कि हम यहाँ पे जो जो मशहूर चीज़ें हैं, जगह हैं, वो हम देखेंगे। कुछ ये है कि हम यहाँ पे बाज़ार में भी जाएंगे, यहाँ पे स्वीट्स वगैरह जो हैं वो बहुत ही मज़े की मिलती हैं तो वो भी देखेंगे। और फिर ये है कि यहाँ पे जहन में तो ये था कि यहाँ पे हम डोम के अलावा चॉकलेट म्यूज़ियम जो है वो भी देखेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है, और चूंकि हमारे पास हमारे साथ साथ बच्चे भी हैं तो वो कितना हमारा इन सारी चीज़ में साथ देते हैं। क्योंकि जब आपको बाहर निकलना होता है, फिरना होता है, तो बच्चे जो होते हैं वो थकावट का शिकार होते हैं। कुछ चीज़ें या कुछ टाइम के लिए तो उन्हें अच्छा लग रहा होता है सारा कुछ, उसके बाद फिर उन्हें ये होता है कि चलें जी गाड़ी में वापस बैठे, हम अब थक गए हैं। तो बहरहाल ये देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत यहाँ पे टनल बने हुए हैं। फिर ये है कि अब हम यहाँ से जाएंगे मेन स्टेशन की तरफ और वहाँ पे हम करेंगे गाड़ी पार्क, क्योंकि इर्द गिर्द जितना रश था वो पार्क हाउस के अलावा तो हम कहीं पे भी गाड़ी जो थे वो नहीं लगा सकते थे। नज़र भी आ रहा था, हालात ही कुछ ऐसे थे, रश बहुत था यहाँ पे और टूरिस्ट एरिया ही एक किस्म का बना हुआ था। यहाँ पे नज़र आ रहा था कि इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो विज़िट करने हमारी तरह इन जगहों पे आए हुए हैं। तो गाड़ी पार्क की है तो हम आ गए हैं जी डोम में। और यहाँ पे जो रश था वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। डोम देखने के बाद महसूस होता है कि कितनी मेहनत से और कितनी बारीक बीनी से ये काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इमारतें आज भी बुलंद व बाला उसी तरह खड़ी हैं। किस कदर बेहतरीन इनके अंदर मटेरियल इस्तेमाल किया गया होगा। तो बहरहाल जी हमारे बच्चे इस वक्त देख रहे हैं कि
बहुत खुश हैं। साथ-साथ ये था कि कहीं पे अगर कोई चीज़ हमें कैंडी वग़ैरह मिल रही थी, कुछ खाने-पीने को मिलता था, तो वो भी हम इन्हें लेके दे रहे थे ताकि ये थोड़ा-सा टाइम हमारे साथ आराम से बैठ सकें। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी तस्वीरें बनाई, यहाँ पे एंजॉय किया और आज का दिन काफ़ी अच्छा यहाँ पे गुज़रा। और जो चीज़ हमने इतने सालों में नहीं देखी थी, वो यकीन करें कि ये जो इस दफ़ा हमने प्लान किया है कि हम इधर-उधर जाते हैं, तो क्यों ना हम खोल देखें, तो यकीन करें कि उसका हमें भरपूर फ़ायदा हुआ। और यहाँ की जो चीज़ें हमेशा पसे-पुश चले जाती हैं, यानी कि हम जिस जगह रहते हैं उसको नज़रअंदाज करते हुए हम दूसरे ममालिक में जाते हैं, तो आज पता चला कि यहाँ पे भी आना चाहिए, यहाँ पे भी अच्छा खासा जो है वो वक़्त दिया जा सकता है और मज़ा आता है। इसके बाद जी हम निकल आए हैं बाज़ार की तरफ। यहाँ पे जो एक चीज़ हमें देखने को मिली वो ये थी कि हर स्ट्रीट में 2-3 शॉप्स छोड़ के कैंडी शॉप्स थीं, और कैंडी शॉप भी ऐसी थीं कि आपने यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में रहते हुए इर्द-गिर्द कभी ऐसी ना इतनी बड़ी और ना इस तरह की शॉप्स देखी होंगी। एक छोटा-सा इस तरह की छोटी-सी शॉप कह सकते हैं, इसका हिस्सा कह लें या इस तरह से मिलती-जुलती कह लें, यहाँ पे लूप 5 में है। फ्रैंकफर्ट में भी देखी है लेकिन ना इतनी बड़ी देखी है और ना उसके अंदर इतनी वैरायटी देखी है। बच्चे तो हर जो है वो दूसरी शॉप पे खड़े हो रहे थे, कभी उन्हें कैंडी अच्छी लग रही थी, कभी उन्हें आइसक्रीम अच्छी लग रही थी। तो हम बड़े हैं जी आगे, हमने सोचा क्यों ना हम भी अपने लिए कुछ खरीदें, तो इस आगे स्टोर में गए। यहाँ पे शूज़ पे भरपूर सेल लगी हुई थी, इसका फ़ायदा हमने भी उठाया अपने लिए और फिर अपने घर वालों के लिए भी हमने यहाँ से लिए जी शूज़। आपको घर जाके दिखाएंगे कि हमने यहाँ से कितनी शॉपिंग की। उसके बाद जी निकल आए हैं हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाएंगे। डोम से गुजरते हुए हमने पार्क हाउस में जाना है और फिर हम जाएंगे वापस अपने घर की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिए हमेशा की तरह ख्याल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।